इट्स डे 16 ऑफ आवर मास्टर सीरीज़ और आज हम कवर अप करने वाले हैं अपने आईसीटी का नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि आईसीटी जो हमारी यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। मतलब आप कम दिमाग लगा के ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, ऐसी यूनिट है। और इसमें हमने कई सारी ऐसी चीज़ें इंटीग्रेट की हैं लेवल वाइज कि आपको पहले दिन हमने प्रॉपर थ्योरी पढ़ाया, दूसरे दिन भी हम आपको थ्योरी के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और कल तीसरे दिन पे जैसे जो ऐसी चीज़ें हैं न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर जो मोस्ट आस्क्ड हैं, एक दो चीज़ें लाइक एमएस एक्सेल की हैं, है ना, या फिर जो जनरेशन वाली जो कॉमन चीज़ें हैं जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं ना, तो वो वाली चीज़ें हम आपको कल वाले लेक्चर में कराएंगे। आज जो हम करा रहे हैं वो आपका इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसे टर्म्स लेके आई हूँ जो आते ही आते हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब अभी आप देखोगे समझ जाओगे। तो बिना किसी देरी के ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और टू बी वेरी क्लियर, ये वाला लेक्चर आपको बहुत लंबा नहीं होने वाला है, ये बहुत छोटा सा होने वाला है। तो अगर अभी तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो बैठ जाना, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, ओके। और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो, अभी तक इस मास्टर सीरीज से नहीं जुड़े हो, तो अभी भी देर नहीं हो, ये जुड़ सकते हो, क्योंकि थिंग्स आर लाइक गोइंग ऑन और इतने ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ से आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलती रहेंगी, रीजनिंग है या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, इन टीचिंग एप्टीट्यूड है, पेपर 1 और पेपर 2 इंग्लिश की मिलती रहेंगी। इन केस आपका कोई पेपर 2 कुछ और है तब भी आप मेरे को एक बार कमेंट डाउन कर सकते हो। इफ़ आई एम एबल टू हेल्प यू आई विल हेल्प यू, ठीक है। पेपर 2 में आज हम जेक्स लैकन वही साइको एनालिटिक थ्योरी वाली बात करेंगे, लेकिन उसके साथ में आज क्योंकि पेपर 1 मोस्टली बच्चों का उनको डर रहता है कि अरे ये तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। डर नहीं, मतलब ये रिलैक्स वे में रहते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, बट नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको अभी हम PYQs अपनी 3rd और 4th साइकिल में लेके आएंगे, जैसे आपको मालूम है 50 डे मास्टर सीरीज़ में। तो अब आपको हम सिर्फ PYQs ही करा रहे होंगे, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। क्यों इतना मैं जोर दे रही थी फाउंडेशन सीरीज़ में, मास्टर सीरीज़ में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 आईसीटी। जैसे कि आईसीटी मैंने बताया कि आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट रेफर्स टू ऑल टेक्नोलॉजी फॉर हैंडलिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन मतलब जिस भी तरह की जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, दैट ऑल नोन एज आईसीटी, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये आईसीटी के कंटेक्स्ट में नहीं बल्कि एजुकेशन, रिसर्च और डिजिटल लिटरेसी के कंटेक्स्ट में पूछा जाता है, ठीक है। कुछ आईसीटी के कोर कंपोनेंट हैं जो आपको बताए जाते हैं, जैसे कि कल मैंने ये सारे कंपोनेंट आपको डिटेल में बताए थे, है ना। कल डिटेल में मैंने बताया था हार्डवेयर में, जैसे सीपीयू है, रैम है, रोम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बताई थी, स्टोरेज बताई थी, सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल डिटेल में बताई थी। तो कोर कंपोनेंट आपको समझ में आ गया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में और भी तरह के सॉफ्टवेयर बताए थे, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इंटरनेट में हमने बताया था WWW वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP और HTTPS भी बताया था। तो अगर आपको नहीं मालूम है HTTPS तो बेटा आपने कल का लेक्चर मिस किया है, वरना आपको मालूम ही होता। चलो जिनको मालूम है वो एक बार कमेंट डाउन करके बताओ। एंड लिसन एवरीवन, आई वांट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैं 240 बच्चों की लिस्ट बना रही हूँ जो सीरियस एस्पिरेंट्स मेरे को लग रहे हैं, और उनके नाम में एज सीरियस एस्पिरेंट्स के नोट पे उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को देखते हुए नोट डाउन कर रही हूँ, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिज़ाइन हो रही हैं और वो उनको एग्ज़ाम से पहले मिलती रहेंगी और उनकी तैयारी बेहतर बनती रहेगी। तो इफ़ यू वांट टू बी इन दैट लिस्ट यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सेशन। जैसे कि इंटरनेट हमारा हो गया, नेटवर्किंग हमने लैन वैन मैन वाईफाई रूटर, ये सारी चीज़ें हमने कल डिटेल में देखी थी, है ना। कल जैसे कि हमने देखा था कि लैन क्या होता है, इसकी रीच कितनी होती है, क्या नहीं होता है। जिनको यकीन नहीं हो रहा उनको एक बार मैं लाओ दिखाई देती हूँ। ये तो हमारा पेपर 1 है, वो पेपर 2 है। पेपर 1 का दिखाती हूँ, एक मिनट रुकना बेटा। ये देखो, ये देख रहे हो,
ये सारी चीज़ें ऐसे करके मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, सारी चीज़ें बताई थी, सारे डिस्टिंक्शंस बताए थे, सुपर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, सारी चीज़ें बताई थी। तो बस वही चीज़ें हम लेके आए हैं और उसमें ही हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है। तो हमने आईसीटी इन एजुकेशन देखा, डिजिटल लिटरेसी मतलब एबिलिटी टू यूज़ डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली एंड क्रिटिकली, वो हमारा डिजिटल लिटरेसी हो गया कि हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। बाकी चीज़ें हम और डिटेल में फिर से लेके आए हैं जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तो फटाफट से देखते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट। STTP और STTPS क्या होता है? STTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और S लगा देते हैं। S स्टैंड फॉर सिक्योर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस। HTTPS इज़ इनक्रिप्टेड, मतलब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है कि कोई और नहीं पढ़ सकता और कोई नहीं उस पर एक्सेस कर सकता। URL इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब एड्रेस फॉर स्पेसिफिक पेज रिसोर्स, जो कि हमारा एक स्पेसिफिक पेज का वेब एड्रेस होता है, डेट कॉल्ड द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। LMS याद रखना, LMS इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूछा जाता है। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लाइक मूडल है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं टू मैनेज ई-लर्निंग। ये भी आता है मैसेप ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें कोर्सेरा, एडिक्स, स्वयं, ये सारे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं हमारे लिए। वहीं पे अगली बात आती है OER की, जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है। ये क्या है? ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं और ये क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, फ्री हैं, ओपनली लाइसेंस्ड हैं, एजुकेशनल मटेरियल के लिए हैं। अगेन ICT इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यू नो, अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनफ्लिपनेट की आपसे कई बार कंफ्यूज करने के लिए बड़ी बड़ी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं और आपको लगता है इनफ्लिपनेट की बहुत बड़ी सी वो होगी फुल फॉर्म, बट नो, इट्स इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, और ये UGC फंडेड नेटवर्क है फॉर इंडियन एकेडमिक लाइब्रेरीज। इसमें शोध सिंधु, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंडियल इज़ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, IIT खड़गपुर का इनिशिएटिव है, लार्जेस्ट डिजिटल रिपॉजिटरी इन इंडिया। तो वहीं हमने बात की थी कुछ मेमोरी यूनिट्स की, जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क हैं कि बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB, टेराबाइट तक तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ICT हायर एजुकेशन में ज़्यादा काम रखती है। कैसे काम रखती है? जैसे हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म हैं, उनके टाइप हैं और उनका नेट में क्या रिलेवेंस आता है, वो बात है। जैसे मैं अगर बात करूँ स्वयं, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक बात करा देती हूँ, 1 मिनट रुको। जैसा कि ये कुछ एड ऑन नोट्स हैं जो मैंने सोचा कि आपको डिजिटल इंडिया फोकस पे रखते हैं। तो जैसे कि अभी तक मैंने आपको ICT के 4 मेजर पार्ट बता दिए कि कंप्यूटर बेसिक एंड हार्डवेयर आता है, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग आता है, डिजिटल इनिशिएटिव्स और साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा कॉन्सेप्ट आता है। और कई बार ऐसे अगर आपको बताऊँ तो एक्सेल वगैरह की या शॉर्टकट कीज़ वगैरह आ जाती हैं कई बार। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिक्स में हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें जानी थी कल। नेटवर्किंग में भी हमने LAN WAN प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें जानी थी। डिजिटल एजुकेशन में मैंने कहा था कि मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी और साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा का भी ओवरव्यू दिया था मैंने, है ना। तो इसके बारे में अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपको जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो प्राइमरी में आपको मालूम होना चाहिए कि मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी में हमारा रैम रोम आ जाता है जो हमारी डायरेक्टली एक्सेसिबल होती हैं CPU के द्वारा, और सेकेंडरी में हमारा HDD, SSD, USB ये आ जाती हैं जो परमानेंट स्टोरेज में होती हैं। और कैश मेमोरी जो होती है वो CPU और रैम के बीच में होती है, जो फास्टेस्ट होती है बट स्मॉलेस्ट होती है। आई थिंक आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ी में पढ़ा रही हूँ, बस ऐसे पढ़ाती चली जा रही हूँ। तो बेटा आप ये तो भी समझो कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बस एक बार रिवाइज़ करा रही हूँ। ये कल सारी डिटेल में मैंने चीज़ें बहुत आराम से पढ़ाई हैं, बस आज मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिवीजन एंड ट्यूटरिंग द कॉन्सेप्ट इन अ न्यू वे। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाई हुई चीज़ दोबारा पढ़ा रही हूँ, तो वो एक थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रहेगी। अगर आपको तेज़ लग रही है आप 0.5 कर सकते हैं, वैसे आप जो 2x पे देख रहे थे 1x पे आ सकते हैं।
अगली बात अगर मैं करूँ तो ये हमारे सारे फुल फॉर्म हैं कि फीचर हैं वो वोलेटाइल है कि नहीं है, ये सारी बातें हमने आपको बताई थी कल भी और आज भी हम बता रहे हैं कि रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी होती है और HDD या SSD होती है हमारी हार्ड स्टेट ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। वर्किंग अगर हम फीचर की बात करें तो रैम की क्या काम होता है, ये वर्किंग मेमोरी होती है जो करंट डेटा को स्टोर करती है और वहीं रोम जो होती है वो हमारे फर्मवेयर को स्टोर करती है, BIOS में स्टोर रहती है और ये ईजिली चेंज नहीं होती। कैश फास्टेस्ट मेमोरी है CPU और रैम के बीच में, और वहीं HDD और SSD जो हमारी SSD जो हमारे पास है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, परमानेंट फाइल्स है। ठीक है। वोलेटाइल की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो रोम होती है वो वोलेटाइल नहीं होती है। जो मतलब वोलेटाइल क्या है, जिसमें आपका डेटा लॉस हो सकता है पावर ऑफ होने पे। तो अब आप बताइए सॉलिड स्टेट ड्राइव में थोड़ी लॉस हो जाएगा, तो नो। तो ऐसे करके आप चीज़ें इंटरलिंक करके समझेंगे तो आपको याद रहेंगी आसानी से। और वर्चुअल मेमोरी वो होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है हार्ड डिस्क स्पेस में एज एक्स्ट्रा रैम व्हेन नीडेड, तो ये भी वोलेटाइल होती है। स्टोरेज का साइज़ का ऑर्डर पूछ लिया जाता है ना, बार बार। तो ये आपको अभी मैंने बताया था कि बिट से लेके आपको टेराबाइट तक तो आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है। और आजकल तो हर किसी को GB तक तो पता ही होता है ना, और जो उससे ज़्यादा होते हैं उन्हें TV तक तो पता ही होता है। तो इतना और याद रख लो कि 1024 TB इज़ 1 PB। ठीक। 1 बिट 0 या 1 फॉर्म में होंगे, बाइनरी होंगे पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे 1 बाइट किसके बराबर होगा, 8 बिट के बराबर। 1 KB किसके एक बराबर होगा, 1024। तो ये 1024 वाला सिलसिला चलता रहता है और आपको याद होता रहता है। नंबर सिस्टम की बात करें तो हम इसमें बाइनरी देखते हैं, बेस 2 की बात कर रहे होते हैं और कंप्यूटर ये यूज़ करता है। वहीं जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं वो बेस 10 यूज़ करते हैं, डेसिमल्स है ना। और ऑक्टल बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल की बात करूँ तो बेस 16 होता है, जिसमें 0 to 9 होता है और साथ में A to F होता है ना। तो ऐसे अलग अलग बेस सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम्स होते हैं, और इनके बीच में कन्वर्जन आ जाता है। और अगर आपको याद रखने वाली चीज़ है तो ये है कि ASCII यूजेस 7 बिट्स। 7 बिट्स का मतलब है 128 करेक्टर्स, और एक्सटेंडेड ASCII यूज 8 बिट्स दैट इज़ 256 कैरेक्टर्स। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। प्रोसेसिंग मैंने आपको बता दी थी। CPU में क्या होता है, एल्गोरिथमिक लॉजिकल यूनिट होती है ना। तो ALU और CU और रजिस्टर्स मिलके CPU बना रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और ALU मैथ का काम नहीं कर वो ALU मैथ वाला जितना भी मैथमेटिकल काम होता है वो करता है, और CU कंट्रोल करता है सीक्वेंस को। रजिस्टर फास्टेस्ट टेम्पररी स्टोरेज इनसाइड CPU होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें तो जैसे कि लेन वेन मेन पेन, ये सारी चीज़ें मैं बता रही थी। तो लेन लोकल एरिया नेटवर्क, जो इसका कवरेज होता है लाइक बिल्डिंग कैंपस, ये पूरी टेबल मैंने आपको कल कराई है। तो इन केस आपको नहीं आती है तो आप यहाँ से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इस लेक्चर में, जिससे मैं आपसे ये ना कहूँ कि नहीं जाओ पहले पीछे वाले लेक्चर पे जाओ। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ है, देख सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें कल मैंने कराई हैं, और कुछ नहीं तो इनकी डेफिनेशन तो आपको याद ही होंगी। अभी तक मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बताओ याद है कि नहीं है। BPN आ सकता है अब की बार। ठीक है। की प्रोटोकॉल्स जो हमारे बहुत पूछे जाते हैं लाइक HTTP, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका क्या काम है, HTTPS इसका क्या काम है, ये अभी मैं इसी वीडियो में मैंने आपको कराया है। और ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मैंने आपको कल कराया था। तो जो कल कराया था वो फिर से बता दे रही हूँ कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये सेंडिंग ईमेल्स के काम आता है। FTP इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर। अब ये आया है हमारे पास इम्पॉर्टेंट, डेट इज़ POP3 या IMPA, इंटरनेट मैसेज एक्सेस या फिर पोस्ट ऑफिस फॉर रिसीविंग में ईमेल्स। ये देखो, ये हमारा सेंडिंग ईमेल है और ये हमारा रिसीविंग ईमेल है, तो इसका यूज़ डिफरेंट है, ये याद रखना। TCP या IP क्या होता है, हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल। ये फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट होता है, डेटा को डिवाइड करता है पैकेट्स में। DNS इज़ डोमेन नेम सिस्टम, जो कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को लाइक google.com टू IP एड्रेस। IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो असाइन करता है एड्रेस टू ईच डिवाइस। और ये आपको याद रखना है कि IPv4 32 बिट का होता है और
V6 128 बिट का होता है। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको याद रहेगी। और सॉरी अगर आपका सेटअप इधर उधर भाग रहा था, मुझे लगता है आपका ध्यान इसी पे होगा। नेटवर्क डिवाइसेस, हमने रूटर की बात की थी जो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। स्विच जो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है लैन में। हब क्या है जो सारे ब्रॉडकास्ट को करता है सबको। और मॉडेम क्या है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग। और ब्रिज क्या है, कनेक्ट्स टू लेंस। ये सारी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दे रखी हैं और आप देख लेंगे। टोपोलॉजीज़ तो यार अब 8th क्लास वाली 7th क्लास वाली चीज़ें आ गई हैं ना। टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश ट्री, हाइब्रिड। स्टार टोपोलॉजी यूजेस सेंट्रल स्विच हब। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में चाहिए लाइक टोपोलॉजीज़, तो कमेंट डाउन कर देना, मैं कल वाले लेक्चर में इसको डिटेल में ऐड कर दूँगी, है ना। अगर आपको टोपोलॉजीज़, टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़ डिटेल में चाहिए तो मेरे को कमेंट डाउन करके बता देना, आई विल ऐड इन टुमारोज़ लेक्चर। ओके। इंटरनेट जनरेशन्स की बात अगर मैं करूँ तो हमने देखा कि पहले हमारे पास 1G 2G 3G 4G 5G आया, है ना। और वाईफाई तो आप जानते हैं। डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूँ, जो एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट टास्क टॉपिक है, वो इसलिए हाई ROI टॉपिक है क्योंकि इससे 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया है, वो उसका पर्पस क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये सारी फुल फॉर्म है, ये लॉन्च ईयर है और किसने लॉन्च किया है वो भी है, पर्पस भी है, की डिटेल भी है। तो ये टेबल आपको बहुत काम आने वाली है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, ये डायरेक्ट ऐसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि स्वयं स्टैंड्स फॉर। वहाँ अगर आप बच्चा अटक जा रहा है तो फिर शर्मिंदगी की बात है ना। स्वयं की अगर मैं बात करूँ तो स्वयं इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग, जो MHRD की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, MHRD की तरफ से लॉन्च किया गया था 2017 में। और इसमें फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, सारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं सारे लेवल्स के लिए। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स और क्रेडिट्स भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है। अगली बात मैं करूँ, ये पूरी एक ही बात है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है। NPTEL की बात करूँ तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये ना मोस्टली उसके लिए होती है, इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। तो ये IIT और IISc ने 2003 में निकाला है। ये स्वयं में स्कूल टू PG वाले कोर्सेज सारे हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड मैनेजमेंट। ठीक। स्वयं इंटीग्रेट्स NPTEL कोर्सेज सर्टिफिकेशन अवेलेबल। अगली बात अगर मैं करूँ पाठशाला या EPG, तो ये UGC के अंडर NMEICT के थ्रू ये लॉन्च की गई है। इसमें कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है PG स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 70 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और 23,000 से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं। टेक्स्ट में भी हैं, वीडियोस में भी हैं और सेल्फ असेसमेंट भी है। और इट इज़ फंडेड बाय MHRD। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। और NMEICT की मेरे को फुल फॉर्म बता दो कमेंट बॉक्स में। दिस इज़ द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी कई बार पढ़ाई हुई हैं। पहले फाउंडेशन सीरीज़ में भी मैंने आपको इनसे रूबरू कराया था, है ना। तो यू हैव टू कमेंट ऑन द फुल फॉर्म ऑफ NMEICT। और इसको आप शर्म मत करिएगा, बस कमेंट डाउन कर दीजिएगा, है ना। अगर नहीं आता तो मैं बताऊँ, आप वीडियो के नीचे एक आपको ऐसे एक लाइन दिख रही होगी, उस पर आप जाओगे तो वहाँ आएगा टाइप योर कमेंट। तो वहाँ पे आपको अपना कीबोर्ड ओपन हो के दिखेगा, फिर वहाँ पे ऐसे आपको टाइप करना है ना, कि NMEICT स्टैंड्स फॉर। अब तो कर लोगे ना, इजी ना। ओके। CEC क्या होता है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये भी UGC के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें मीडिया कंटेंट है हायर एजुकेशन के लिए, वीडियो ऑडियो फॉर्म में। कोऑर्डिनेट 17 एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर्स दैट आर EMRCs। दीक्षा क्या है, दीक्षा इम्पोर्टेंट है। दीक्षा आपकी ज़िंदगी वाली नहीं, दीक्षा ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और it is launched by NCERT and Ministry of Education in 2017, and the use is, it's a digital platform for school education teachers in students। इसमें QR कोडेड
टेक्स्ट बुक्स हैं और स्टेट स्पेसिफाइड कंटेंट है। अगली बात अगर हमारी कही जाए तो हमारे पास है निष्ठा। निष्ठा अगेन आपकी वाली नहीं, निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये अगेन एनसीईआरटी एंड एमओई के है। टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये एक तरह का, और जो दीक्षा के साथ, दीक्षा प्लेटफॉर्म के साथ कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है। तो अब आपको लगेगा मैम इतने सारे याद ही करने हैं। हाँ जी, इतने सारे हैं तो बहुत सारे, ये मेन है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये तो याद ही करने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव विद्यादान। विद्यादान इज अगेन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्राउडसोर्स ई कंटेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टीचर एंड एक्सपर्ट्स एनी गिवन कैन कंट्रीब्यूट क्वालिटी डिजिटल कंटेंट। एनडीएल इंडिया जो बहुत नाम सुना होगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आईआईटी खड़गपुर का इनिशिएटिव अंडर एमओई, लार्जेस्ट डिजिटल रिपोजिटरी है जिसमें 40 मिलियन प्लस लर्निंग रिसोर्सेज हैं और फ्री एक्सेस है। काम की बात यह है, मल्टीलिंगुअल है और फॉर ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। फिर भी अगर तक आप अभी तक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में लॉगिन नहीं किए हैं तो बेटा आप क्या इन्फ्लिपनेट की अगर मैं बात करूँ, इन्फ्लिपनेट लाइब्रेरी नेटवर्क्स की, तो इन्फ्लिपनेट एक ऐसा सब प्रोजेक्ट है जो हर बार आता है, हर बार पूछा जाता है, क्योंकि आपका ये रिसर्च बेस्ड पेपर होता है। मतलब आप आगे जिस फील्ड में जाने जा रहे हो तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। शोध गंगा हो गया, शोध गंगोत्री हो गया, ई शोध सिंधु हो गया, विद्वान हो गया, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम बात कर रहे हैं इन्फ्लिपनेट की। सबसे पहले एनडीएल और विद्यादान हमने अभी जैसे समझा वैसे ही हम समझे कि इन्फ्लिपनेट। और इन्फ्लिपनेट की अगर मैं बात करूं तो वही इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका पर्पस ये है कि ये यूजीसी फंडेड नेशनल नेटवर्क है जो कनेक्ट कर रहा है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ को, और ये 1991 में इस्टेब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है? गांधीनगर में है, गुजरात में है। अगर मैं आपको बताऊं, ये आपको टेबल भले ही छोटी लग रही हो बट इसमें से एक एक बात से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ भी पूछ सकते हैं कि इन्फ्लिपनेट कब इस्टेब्लिश हुई, कहाँ हेडक्वार्टर है, किसने फ़ंड किया, क्या फुल फॉर्म है, क्या पर्पस है। तो समझ लो हर एक चीज़ की बहुत अपनी वैल्यू है, बस आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। आपको बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं दी गई है, डेट नॉट मीन्स कि आपको ये काम की चीज़ नहीं है। एंड जैसे कुछ लोगों का कहना था कि मैम आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी उनका कहना होता है कि मैम आप लाइव लेक्चर ले लीजिए, तो आई कैन टेक द लाइव लेक्चर, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज़ यूट्यूब हैव सर्टेन क्राइटेरिया जिसमें उसको कुछ बेसिक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। तो वंस I will reach that number, I will start the live classes. You can also help me in reaching that number, okay, if you like the content. शोध गंगा की अगर मैं बात करूं तो ये नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन पीएचडी थीसिस है। इसमें सारी पीएचडी थीसिस हैं शोध गंगा में, और ये मैंडेटरी फॉर ऑल यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ टू सबमिट थीसिस। शोध गंगोत्री की बात करूं, हो सकता है आपको लाइट सा दिख रहा हो, अब मुझे लगता है अब ठीक दिख रहा होगा, है ना। शोध गंगोत्री की अगर मैं बात करूँ तो शोध गंगा की हमने बात कर ली, पीएचडी थीसिस, ठीक है। शोध गंगोत्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पीएचडी रिसर्च टॉपिक सिनॉप्सिस हैं, पूरी थीसिस नहीं है, टॉपिक सिनॉप्सिस हमें शोध गंगोत्री में देखने को मिल रही हैं। सबमिटेड एट रजिस्ट्रेशन स्टेज टू अवॉइड डुप्लीकेशन। ई शोध सिंधु है हमारे पास, जिसमें हमारे को एक्सेस मिलती है सारे ई जर्नल्स और डेटाबेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़। मस्ट यूजीसी इन्फोनेट एनलिस्ट इंडेस्ट ICTE फ्री फॉर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस। अब जिनको इन सारे की फुल फॉर्म नहीं मालूम है बेटा, आपको फाउंडेशन क्लास की ज़रूरत है, और फाउंडेशन क्लास एक शायद 20 मिनट की ही है, बहुत छोटी सी। फाउंडेशन सीरीज़ में प्लेलिस्ट में जाके देखोगे 20 मिनट की वो क्लास देख लोगे, आगे दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी, समझ रहे हो, तो देख लेना जाके। विद्वान की मैं बात करूं, जैसे मैंने बात की कि नेशनल डेटाबेस है ऑफ इंडियन रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स, और इसमें एक्सपर्ट प्रोफाइल्स हमें देखने को मिलती हैं, फंडेड बाय DST एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूज बाय फॉर रिसर्च कोलेबोरेशन। शोध शुद्धि बहुत आता है, जिसमें शुद्धि का मतलब वही होता है कि आपका सब कुछ साफ सुथरा, तो वही प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है फॉर इंडियन रिसर्चर्स, लॉन्च बाय यूजीसी, मैंडेटरी फॉर PhD थीसिस चेकिंग।
एनलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर ई रिसोर्सेज एक्सेस फॉर कॉलेज लाइब्रेरीज नाउ पार्ट ऑफ ई शोध सिंधु उसी का पार्ट बन गया और इसमें हमको एक्सेस मिलती है 6000 प्लस ई जर्नल्स और 97,000 प्लस ई बुक्स के लिए एनलिस्ट में। ओपेक की अगर मैं बात करूं तो इट्स ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जिसमें हमें एक डिजिटल कैटलॉग देखने को मिलता है जो फॉर सर्चिंग लाइब्रेरी होल्डिंग्स अवेलेबल बाया इन्फिनिट सोर्स सॉफ्टवेयर। आगे हमारे पास आ गए हैं मूक प्लेटफॉर्म में सब ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हमारे बहुत पूछे जाते हैं और इसमें अगर मैं आपको काम की बात बताऊं तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में थोड़ी डिटेल में चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो ओपन होते हैं, कोई एंट्री बैरियर नहीं होता है, स्केलेबल होते हैं और फ्री होते हैं या फिर लो कॉस्ट पे होते हैं और दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्समूक जिसमें हमें वीडियो लेक्चर क्विजेस मिल जाते हैं कोर्सेरा की तरह और एक हमारे पास होता है सी मूक जिसमें हमें कनेक्टिविस्ट कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग मिलती है। दो टाइप के मूक होते हैं, ये जो आपको ये चीज़ जो है वो बहुत कम जगह देखने को मिलेगी बट आइए आपको याद रखनी है एक्स मूक और सी मूक है क्योंकि अब दिन पे दिन आपका लेवल एग्ज़ाम का बढ़ता ही जाएगा तो वो ऐसे बच्चों वाली चीज़ें तो नहीं पूछेंगे ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अगली बात मैं करूँ तो मेरे पास स्वयं जितना मैंने इतनी बार बताया है तो स्वयं की फुल फॉर्म मुझे लगता नहीं है कि अब तक बतानी चाहिए। ये हमारी इंडिया का है और ये नेशनल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें क्रेडिट्स ट्रांसफरेबल हैं, फ्री हैं, प्राइमरी इंडियन मूक है और हमेशा ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। अगली बात करें कोर्सेरा यूएसए का है, स्टैनफोर्ड, जिसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं हमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ से और इसमें पेड और फ्री कोर्सेज हमें दोनों मिलते हैं। इंटरनेशनल है ये और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। ईडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये यूएसए का है, एमआईटी और हार्वर्ड का मिलके नॉन प्रॉफिट है और माइक्रो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है, यूज्ड बाय इंडियन आईआईटीज फॉर ग्लोबल आउटरीच। udemy की बात मैं करूं तो ये भी यूएसए का है, इंस्ट्रक्टर क्रिएटेड कोर्सेज हैं, नॉट यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड, पॉपुलर फॉर प्रोफेशनल स्किल्स। खान अकेडमी की बात करूं तो ये यूएसए फ्री स्कूल लेवल एडेप्टेड लर्निंग यूज्ड इन स्कूल एजुकेशन अवेलेबल इन हिंदी। फ्यूचर लर्न की अगर मैं बात करूं तो ये भी यूके का है, ओपन यूनिवर्सिटी है, सोशल लर्निंग यूके यूनिवर्सिटी पैटर्न्स अवेलेबल टू इंडियन लर्नर्स। एलएमएस जो अगेन इम्पॉर्टेंट है, जो आप निगाह नहीं मारते हैं, एलएमएस ये है कि ये लर्निंग मैनेजमेंट एक सिस्टम है जहाँ पे एक पूरा ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेज भी करता है, डिलीवर भी करता है, ट्रैक भी करता है आपकी ई लर्निंग को, लाइक मूडल, ब्लैक बोर्ड और लाइक मूडल में आपके पास ओपन सोर्स मोस्ट यूज्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़, वहीं ब्लैक बोर्ड, कैनवस, गूगल क्लासरूम की अगर मैं बात करूँ तो इन सब से आप रूबरू होंगे। की फीचर्स ये हैं कि ये कोर्स मैनेजमेंट, असेसमेंट, ट्रैकिंग और सर्टिफिकेशन में काम करता है। ब्लैक बोर्ड कॉमर्शियल एलएमएस है जो यूज्ड बाय वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ और इनका मोबाइल ऐप भी है। वहीं गूगल ऐप क्लासरूम एक फ्री एलएमएस है बाय गूगल और कोविड-19 में ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट किया गया था क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर क्लासेस गूगल क्लासरूम में हो रही थी। मूडल क्या है? ओपन सोर्स एलएमएस है जो बहुत सारे ऐसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं, फ्री टू इंस्टॉल, हाईली कस्टमाइजेबल, ठीक है। डिजिटल इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हम देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इनिशिएटिव लाए गए हैं। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जैसे कि 2015 में आया है हमारे लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। इसके 3 की पिलर आपको देखने को मिलेंगे, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज और डिजिटल लिटरेसी। लॉन्च बाय पीएम मोदी इन जुलाई 2015। ये बातें याद रखना कि डिजिटल इनिशिएटिव में 3 पिलर हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विस, डिजिटल लिटरेसी, लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इन 2015। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप कथा सुनने आए हैं, आपने कॉपी पेन नहीं निकाला और आप ये सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, मेन चीज़ें, तो आप अपने लॉस में हैं। आप एक काम करिए, किताबें बंद करिए और सो जाइए जाके, क्योंकि आप पढ़ तो रहे नहीं हैं। अभी पूरे इतने बड़े लेक्चर में जो भी मैंने अभी लिया होगा 20-25 मिनट का, उसमें मैंने अभी आपको एक बार भी टोका नहीं, डांटा नहीं, है ना। तो आप अपना लेट बैठ के जैसे भी दिमाग लगा के बैठ गए हैं पढ़ने, आपको
आप भूल गए हैं मेरे रूल्स कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और मेन मेन चीज़ें लिखते रहना है। तो अब लगाऊं डांट? बताओ, डांट लगाऊं? मतलब अगर मैं नहीं बोलूँगी तो करोगे नहीं क्या? जो बच्चे करके बैठे हैं ना, वेल एंड गुड, आपकी तैयारी सही चल रही है, आप करते रहो, आप बात मानते रहो। और जिन्हें नहीं माननी है उन्हें तो नहीं माननी है, बट अगर आप मान सकते हो तो आप उठो, कॉपी पेन लेके आओ, फिर अगली चीज़ देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एनकेएन की बात मैं करूँ, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जो मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या एनआईसी के द्वारा आप कह सकते हो लिंक्ड है। इसका पर्पज़ है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बैकबोन है हमारे इंडियन एकेडमिक इंटरनेट की। इसमें 1 Gbps प्लस स्पीड आ रही का है इंडिया नेशनल नॉलेज नेटवर्क में। मतलब बेसिकली इट्स अ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो सारी यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट रखता है। अगेन हमारे पास है NMEICT, दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ये इसकी फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है और बच्चे को सोचते हैं पता नहीं होगी कुछ। ये क्या करता है, ये सारे डिजिटल एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में फ़ंड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगेन फंडेड NPTEL PG पाठशाला स्वयं NDL। अब इन सब की फुल फॉर्म यहाँ आते आते भूल गए होंगे, जबकि इतनी बार बता दी है। बताओ, वाह रे बेटे, मतलब वो अलग ही लेवल के बच्चे हैं, है ना। उमा या उमंग, ये MEITI, इसकी फुल फॉर्म बताओ मेरे को। बताओ, मैं तो भी देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। इसकी फुल फॉर्म बताओ मुझे। नहीं बताऊंगी मैं। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, सिंगल ऐप फॉर 1200 प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजीलॉकर। डिजीलॉकर का नाम आया तो आप समझ ही गए होंगे, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जिसमें आप डिजीलॉकर से सारी बातें समझ गए होंगे। वहीं डिजीलॉकर क्या है, ये भी इसी का है। इसकी फुल फॉर्म बताने को कहा है, अभी तक कमेंट डाउन क्यों नहीं किया है? यू हैव टू कमेंट डाउन। गलत बताओ, सही बताओ, बताओ, मैं हूँ आपको सही करने के लिए। क्लाउड बेस्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज फॉर सिटीजन्स, स्टोर आधार, मार्कशीट्स, ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटली, जो हम सारे लोग यूज़ करते हैं। माई गवर्नमेंट क्या है, PMO का है। और सिटीज़न इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फीडबैक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस लॉन्च्ड इन 2014। ये इसने सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज कोविड-19 के टाइम में भी दी हैं और ये उस टाइम पे भी चलता रहा है। ई पाठशाला मैंने जैसे बोला, NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम, जिसमें पोर्टल फॉर NCERT टेक्स्ट बुक्स है, ऑडियो बुक्स है, वीडियोज़ हैं स्कूल लेवल की, और ये मोबाइल ऐप पे भी है फ्री में। ठीक है, अगली बात मैं करूँ PM दिशा। दीक्षा नहीं है, दीक्षा अलग है, दिशा अलग है, निष्ठा अलग है, ये तीनों अलग अलग हैं। तो PMG दिशा क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसमें रूरल डिजिटल लिटरेसी पे ध्यान दिया जा रहा है। और इसका टारगेट है 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, 1 मेंबर पर हाउस होल्ड ट्रेंड हो। वहीं हम अगर बात करें, हमारे पास जो है भारत नेट, जो DOT या BSNL द्वारा है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है टू ऑल 2.5 लाख ग्राम पंचायत, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव्स होने के बाद सॉफ्टवेयर पे आ गए, जिसका मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने बताया हुआ था, अगर जिनको नहीं मालूम वो ऐसे देख लो। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, लिनक्स, मैक OS, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। और डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटीज़ आ जाएंगी। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर्स। इतना प्रोफेसर बनाने का भूत चढ़ गया बच्चों को कि मैं ही प्रोसेसर को प्रोफेसर बोल रही हूँ, बट कोई बात नहीं। वर्ड प्रोसेसर, ब्राउज़र, स्प्रेडशीट, DBMS और कस्टम ऐप्स इसमें देखने को हमें मिलते हैं। गला भी ख़राब हो रहा है, आंखें भी ख़राब हो रही हैं और ज़िंदगी की तो खैर किसी और दिन फुर्सत में बात करेंगे। बट द थिंग इज़ कि अगर मैं इस हालत में काम कर सकती हूँ तो आप तो क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। करिए। अब जो बच्चे कहेंगे ऐसा क्या हो गया आपको, तो मैं आपको मेरी आवाज़, मेरी चीज़ों से समझ आ रहा होगा। और हुआ ये है कि आई हैव एन एलर्जी विद सनलाइट, तो
और स्क्रीन मतलब गर्मियों में होता है मेरे को, तो है दिक्कत। आप ज़्यादा देर स्क्रीन नहीं देख सकते, आप ज़्यादा देर मतलब यू हैव टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, बस अंधेरा 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 अंधेरा। बट कुछ काम करने हैं तो करने हैं, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो आप भी काम करिए, अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए, अपनी चीज़ें बताइए, सुनिए, पूछिए, सारी बताई जाएंगी, सारी करी जाएंगी। क्योंकि हम अगर कंसिस्टेंट रह के, हमने जैसे आपसे वादा किया है कि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। हमने वादा किया है कि हम 50 दिन में आपका सब कुछ कराएंगे, तो हम डे 16 पे हैं एंड होपफुली हम बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली लेके चलते चलते हम सारी चीज़ें करा देंगे। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी, बट टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है अपलोड की, तो आप को मौका मिल रहा है कि आप थोड़ा सा अपना बैकलॉग कंप्लीट करते हुए चलिए, है ना। और बाकी मिलेगा तो आपको रोज़ रोज़, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा विंडोज़, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। वर्ड प्रोसेसर क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन का काम आता है, जिसमें MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, गूगल डॉक्स ये सारे देखने को मिलते हैं। वहीं स्प्रेडशीट में हमें MS एक्सेल, गूगल शीट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें हम डेटा कैलकुलेशन चार्ट्स करते हैं। प्रेजेंटेशन में हम MS पावर पॉइंट, कैनवा, प्रेजे स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशंस करते हैं। और ब्राउज़र में क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। DBMS अगर नहीं मालूम है तो उसमें MySQL, ओरेकल, MS एक्सेस, SQLite आता है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट है, ठीक है। एंटीवायरस, नॉर्टन, कैस्परस्के और विंडोज़ डिफेंडर आपको ये मालूम होंगे। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेलवेयर, कई तरह के मेलवेयर मैंने आपको कल पढ़ाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, इट्स योर लॉस, आपको पढ़ना है सारे टाइप के मेलवेयर्स, सारे टाइप के, और जो भी एंटीवायरस पढ़ाए हैं वो पढ़ना है। ओपन सोर्स OS आपको मालूम है फ्री है। इसमें हमारे पास ओपन सोर्स में आता है बॉस इस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, इंडियन गवर्नमेंट का है, जिसमें बॉस लिनक्स और लिनक्स, उबुंटू और फेडोरा आ रहा है। बॉस लिनक्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। ये इंडियन लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो डेवलप्ड किया गया है CDAC से, मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। It is the official operating system for Indian government use, available in मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। अब आपको यहाँ क्या करना है, अगर मैंने यहाँ हाईलाइट नहीं किया तो आप क्या लिखोगे नहीं। ये जब मैं आपको बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है, ओके। साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थ्रेड्स, अटैक्स एंड प्रोटेक्शन आ रहे हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं साइबर सिक्योरिटी में। जो चीज़ें हमें आती हैं ये सारे मैंने आपको कल भी पढ़ाए हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो इसको बस मैं आपको ऐसे गो थ्रू करने को कहूँगी कि हाँ बस गो थ्रू हो लो, एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि रिवीजन का भी काम हमारा है। तो वायरस में हमें मालूम था कि इसे कोई ना कोई एक होस्ट फाइल चाहिए होती है, बल्कि वॉर्म को नहीं चाहिए होती है, कोई ह्यूमन एक्शन नहीं चाहिए होता है। ट्रोजन हॉर्स जो लगेगा अच्छा लेकिन दगा दे जाएगा, ठीक है। रैंसमवेयर एनक्रिप्ट्स फाइल, WannaCry फेमस एग्जाम्पल है। अगली बात अगर हम करें फिशिंग आता है, स्पाईवेयर आता है, एडवेयर आता है, और DOS या DDoS भी आता है। SQL इंजेक्शन नया है, ये जान लो। SQL इंजेक्शन क्या है, इंसर्ट्स मैलिशियस SQL कमांड्स इनटू इनपुट फील्ड्स टू एक्सेस डाटाबेस। कॉमन वेब अटैक होता है ये। फायरवॉल क्या है, मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ये प्रोटेक्शन है ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इनक्रिप्शन क्या है, डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में बना देता है यूजिंग की। सिमेट्रिक मतलब सेम की, एसिमेट्रिक मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट की। अगली बात अगर हम करें तो हमारे पास सेफ प्रैक्टिसेस क्या है कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाने चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना चाहिए, रेगुलर अपडेट्स रखने चाहिए, है ना, और HTTPS ओनली यूज़ करना चाहिए, VPN और पब्लिक वाईफाई। इनक्रिप्शन टाइप सिमेट्रिक होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे। और बाकी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया ये है, सर्ट इन जो पूछ लेते हैं, ये हैंडल करते हैं साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को अंडर MEITY। अब इसकी फुल फॉर्म मैंने तब से पूछी है, अभी तक क्यों नहीं कमेंट डाउन की गई है, करो जल्दी, इतना तो पता होगा ना यार, जल्दी करो जल्दी।
अब देखो मेरे पास ये है कि डेटाबेस क्लाउड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है कंटेंट, क्योंकि आईसीटी का वेटेज बढ़ रहा है, तो मुझे लगा आपको ये बता देना चाहिए। डेटाबेस बेसिक्स आपको जानना चाहिए कि डेटाबेस क्या है। एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटा का। डेटाबेस क्या है? एक हमारे ऑर्गेनाइज कलेक्शन है स्ट्रक्चर्ड डेटा का, मैनेज बाय डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? हम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें की कॉन्सेप्ट हमारे क्या क्या आ रहे हैं? टेबल रो, प्राइमरी की, फॉरेन की, एसक्यूएल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? देखो इसमें हमारे पास एक टेबल आ रहा है, ठीक, जिसमें हमारे रो और कॉलम्स होते हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में हम किसी डेटा को लगाएंगे या तो टेबल फॉर्म में लगाएंगे, या प्राइमरी की में लगाएंगे, या फॉरेन की में लगाएंगे, या एसक्यूएल में लगाएंगे, है ना। तो टेबल में हमें रो कॉलम देखने को मिल जाएंगे, प्राइमरी की में हमें कोई यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो मिल जाएगा, फॉरेन की में हमें लिंक, जहाँ पे हम दो टेबल लिंक करके देख लेते हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज टू क्वेरी डेटाबेसेस। डीप डाटाबेस कॉन्सेप्ट अगर हम देखें और उनका मीनिंग देखें तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि RDBMS हमारे पास होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें डेटा स्टोर होता है रिलेटेड टेबल्स में, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल। इनके ना बस नाम याद कर लो आप, ठीक है। नो एसक्यूएल जिसमें नॉन रिलेशनल है, ये नॉन रिलेशनल स्टोर्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे मोंगोडीएम, कैसेंड्रा, रेडिस, गुड फॉर बिग डेटा। इनके आपको नाम मालूम होने चाहिए, मेन बात है ये। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखो बात ये है कि हर टाइम आप बेसिक चीज़ पढ़ के नहीं जा सकते, आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एडवांस तैयारी रखनी पड़ेगी उन, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें आ रही हैं ना वो तो सब बच्चे कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी आनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा अगर मैं आपको एडवांस लेवल, ये बहुत एडवांस लेवल नहीं बता रही हूँ, बस आपको नाम बता रही हूँ कि देखो ये नाम होते हैं, इनकी ये फुल फॉर्म होती है, ये आ सकता है। तो ये जब मैं कह रही हूँ आ सकता है तो पढ़ लो दिमाग लगा के। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करते हैं। ये हमारे रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के काम आता है। डेटा वेयर है, उसकी बात मैं करूँ तो लार्ज रिपोजिटरी फॉर एनालिटिकल डेटा, है ना, यूज फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस एंड रिपोर्टिंग। वहीं डेटा माइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमारा होता है एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल पैटर्न फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट्स, ठीक है। वहीं हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती हैं। क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑन डिमांड, सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। लो मैं हाईलाइट ही कर देती हूँ वरना तो आप कथा ही सुनते रहोगे। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी, मेजर्ड सर्विस। 3 सर्विस मॉडल हैं हमारे पास, सास, पास, आइस। सास क्या है? जिसमें हमारे पास जीमेल और गूगल डॉक्स आ जाते हैं। पास क्या है? जिसमें गूगल ऐप इंजन आ जाते हैं। और आइस क्या है? AWS, EC, एज्योर, ये सारे आ जाते हैं। और 4 डिप्लॉयमेंट होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड क्लाउड। SaaS क्या है? जिसमें सॉफ्टवेयर ऐसा सर्विस काम कर रहा होता है, लाइक जीमेल, ड्रॉपबॉक्स, ऑफिस 365। वहीं पास क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस काम कर रहा होगा, जिसमें हमारे पास गूगल ऐप इंजन आ जाता है, हेरोकू आ जाता है। यास क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आ जाता है, जिसमें AWS, माइक्रोसॉफ्ट। मतलब इनके आपको नाम तो पता ही होने चाहिए। अब आपके पास आ जाए तो आप वहाँ सोचते रह जाओ कि PaaS क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। बास क्या है? बैकअप एज अ सर्विस, जो क्लाउड बेस्ड बैकअप स्टोरेज फॉर रिकवरी डेटा रिकवरी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी, क्योंकि इतना AI चल रहा है तो ये चीज़ें जाननी आपके लिए ICT में ज़रूरी हैं, है ना। अब उन्होंने ICT टॉपिक बोला है, अब ICT टॉपिक में टिल द डेट जो जो चीज़ें ऐड होंगी वो कहीं ना कहीं आपको काम आनी ही पड़ेंगी, है ना। अब 2014 में आपको AI नहीं पढ़ाया जा रहा था, बट आज इट्स द नीड। तो आपको अगर ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो इट्स नॉट लाइक कि आपको लगे ये आउट ऑफ सिलेबस है। बेटा ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं, क्योंकि अब पेपर बनाने वाला भी AI जान रहा है, समझ रहे हो। मशीन लर्निंग या AI क्या है? इसका मतलब है मशीन लर्निंग फ्रॉम डेटा टू मेक डिसीजंस, लाइक ChatGPT जो आप दिन रात बातें करते होंगे उससे, रिकमेंडेशन, स्टेटस, फ्रॉड डिटेक्शन। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाता है ये पूछने में, IoT। तो इसमें आपको देखना है एवरीडे थिंग्स, एवरीडे डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट, जिसमें लाइक आपके पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट AC है, मतलब
ऐसी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट रखे आपकी लाइफ इजी बना रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज, टेम्पर प्रूफ डिजिटल लेजर जिसमें क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, बिटकॉइन आ जाती है, सप्लाई चेन ट्रैकिंग आ जाती है। बिग डेटा क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट जिसमें 5 वॉल्यूम्स हो सकते हैं, 5 वीज हो सकते हैं। ये 5 वीज क्या होते हैं? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। सोशल मीडिया एनालिटिक्स, हेल्थ केयर डेटा, इसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दैट द बिग डेटा जो आप इतना एनालिटिक्स देखते हैं ना बार बार अपने इंस्टाग्राम पे, दैट थिंग। AR VR क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में हमें देखने को मिलता है कि कैसे डिजिटल रियलिटी ओवरले करती है रियल रियलिटी पे, वहीं इमर्सिव डिजिटल वर्ल्ड हमारा वर्चुअल रियलिटी बन जाता है। मेडिकल ट्रेनिंग, गेमिंग, वर्चुअल क्लासरूम, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको करने हैं, और इनके आंसर आपको ऐसे करने हैं 1 का ABCD ऐसे करके, या फिर पूरा पूरा कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ये आपको करने हैं। 1 2 3 4 5। वीडियो पॉज कर करके करते रहना, हो जाएगा, है ना। 6 7। देखो ऐसे करके आ जाता है, तो 5 वीज ऑफ बिग डेटा आर, और ऐसे आ जाता है। अब आपको वो एक पूरी चीज़ भी याद रखनी है, सीक्वेंस भी याद रखना है, समझ रहे हो? ध्यान से करना। बॉस लिनक्स वॉज डेवलप्ड बाय विच इज़ नॉट अ क्लाउड सर्विस मॉडल। बताओ। वो ना क्राई किसके एग्जाम्पल है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको जून वाले अटेम्प्ट में अभी देखने को मिल जाए। कौन सा प्रोटोकॉल कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते हैं, समझ रहे हो? बस बात ये है कि वहाँ बड़ा दिखाने के लिए इन सब की फुल फॉर्म लिख देंगे। दीक्षा प्लेटफॉर्म वॉज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर असिमेट्रिक इनक्रिप्शन में क्या होता है? अरेंज करना है आपको स्टोरेज के टाइम पे, और ये याद रखना कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट मैच? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, ये आप करोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके साथ बोनस कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। और ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे 10 तक थे ना, नहीं 15 तक थे ना। हाँ तो 5 ये 16 से ये मान लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? 1 2 3 4 एंड 5। शोध गंगा इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ, ये ऐसे डायरेक्टली आ जाते हैं, समझ रहे हो? तो आपको इन सब के आंसर्स कमेंट डाउन करने हैं, और आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, है ना। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और इट्स लाइक अ होल थिंग कि आपको फटाफट से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और क्विक रिवीजन के लिए हमने आज ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और इसके अलावा जो और भी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको दिखाया मैंने, बताया मैंने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, द डोज यू नीड। और अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हो तो हो जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको और बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेंगी। दिस इज़ द QR, यू हैव टू स्क्रीन इट और स्कैन इट, आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी कंसिस्टेंट, बी एक्टिव। और इसके साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, एक नए अंदाज में, कुछ और अच्छी नई चीज़ों के साथ कल। और कल PYQs ज़्यादा होने वाले हैं, तो अच्छे से तैयारी करके आना। अभी तक ICT में जो भी पढ़ाया है रिवाइज करके आना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर पेपर 2 इंग्लिश है तो उसमें हम साइको एनालिटिक थ्योरी आज हम अच्छे से करेंगे। तो उससे पहले आई सजेस्ट यू कि डे 15 का जो हमने सिगमंड फ्रूड और साइको एनालिटिक थ्योरी किया हुआ है उसको एक बार देख के आना पूरा, ठीक है। रिवाइज करके आना पूरा, क्योंकि दैट्स द मेन पार्ट। डे 15 पेपर 2
इसी के साथ अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश नहीं है कोई बात नहीं, पेपर 1 आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं पूरे ये ध्यान लगा के, और अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं। अपनी समस्याएं आपकी समस्याएं हम ठीक करना चाहेंगे, कोशिश करना चाहेंगे, है ना। और उन 240 बच्चों की लिस्ट में अगर आपका नाम आना है तो ऑल यू हैव टू डू इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट्स इट, है ना। और बाकी सीरियस बच्चों को 50 बार बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही उनके दिल से सवाल आ जाते हैं, वो पूछ लेते हैं, कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। क्लास कैसी लगी, क्या लगा, क्या नहीं लगा, वो बता देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उन्हें भी बताना कि आओ भाई पढ़ो, कोई पढ़ा रहा है, ढंग से पढ़ा रहा है ना, हवा में बातें नहीं कर रहा है, इसलिए